तारीख बता। उस वक्त तो जरूरत थी माल की, उस वक्त तो जरूरत थी असलहों की, उस वक्त तो जरूरत थी अल्लाहु अकबर कबीरा माली एतबार से मजबूत बनने की। उस वक्त को ये तालीम कैसे सामने आ गई, और वो भी दुनियावी तालीम कैसे सामने आ गई। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अमल ने जवाब दिया, और लोगों अगर तुम्हें दुनियावी ताकतों से लड़ना है तो सिर्फ इल्म दीन पर महदूद नहीं, बल्कि दुनियावी इल्म भी आपको सीखना होगा। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तरीके से शिक्षित करना। आज हमारे घरों का माहौल क्या है? हम सब कुछ करने को तैयार है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं तो कहता हूं मेरे प्यारों, हमारे बुजुर्गों का भी कौल है, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों का एडमिशन कराएं स्कूलों में, दीन की तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें। अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएं। आने वाला जो दौर है ना, वो मार्कशीट का दौर नहीं है। स्कूलों में पेन नंबर तैयार हो रहे हैं, पेन नंबर। इंटर तक जब बच्चा पहुंच जाएगा, उसके 11 नंबर का डिजिट उसका गवर्नमेंट के पास रहेगा, और वो 11 नंबर का डिजिट डालते ही पता लगा लेंगे ये बच्चे ने यूकेजी कहां से किया था, एलकेजी कहां से किया था, इसने फर्स्ट कहां से किया था, सेकंड कहां से किया था, इंटर कहां से किया था, 10वां हाई स्कूल कहां से। अब मार्कशीट आप उनकी काउंटर पे रखोगे, काबिले कबूल नहीं होगा। उन्हें वही चाहिए, पेन नंबर। आपसे गुजारिश है, अगर आप बच्चियों को नहीं भेजना चाहते तो खुदारा कम से कम उनका नाम स्कूलों में चलवाते रहे, ताकि आपकी बच्चियों का नाम भी पेन में आ जाए, बच्चों का नाम भी पेन नंबर में आ जाए। ये एक सोच थी जो मेरी आप तक पहुंच गई। अमल करना आपका काम है। वक्त बड़ा नाजुक है। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ तो इम्तिहान ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे अल्लाह अकबर कबीरा कयामत उतर रही हो। हम कब तक इम्तिहान देंगे? हाँ हाँ, हम इम्तिहान में है, हमारा ही इम्तिहान होगा, और हमेशा से हमारा ही इम्तिहान हो रहा है। हाँ हाँ, कभी अल्लाह के नाम पर हमारा इम्तिहान हो रहा है, कभी रसूलुल्लाह के नाम पर हमारा इम्तिहान हो रहा है, कभी कभी असहाबे किराम के नाम पे हमारा इम्तिहान हो रहा है, कभी अहले बैत के नाम पे हमारा इम्तिहान हो रहा है। लेकिन कसम खुदा की, कामयाब वही हुए हैं जिन्होंने कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात दिल में आ रही है तो कह दूं ललवारे वालों, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे। असद इकबाल भाई साहब, कह दे रहा हूं, रजवी सैयद हूं मैं। क्या? सारे पीर मेरे सर के ताज, सारे। याद रखना, याद रखना, ये खानका है मौजमिया का पैगाम है। अगर जो पीर बाशरा है उसकी तौहीन कभी मत करना, कभी मत करना उसकी तौहीन, और हर वली की इज्जत, इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसका मेरे साथ ऐलाने जंग है। ललवारे वालों, प्रधान से लड़ सकते हो, एमपी एमएलए से लड़ सकते हो, खुदाए कहार से नहीं लड़ सकते। तो याद रखो, सारे वली हमारे सर के ताज हैं, चाहे वो सरकारे गौसे आजम हो, चाहे अहमद रजा हो, चाहे मखदूम सन्ना हो, चाहे कुतुब आजम हो, कोई भी हो। अल्लाहु अकबर, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अभी मैं यहाँ पर शाहबाद के पास एक गांव में गया, मुझे बताया लोगों ने, वहां पर कुछ कमबख्त लोगों ने वहां पर ये शोशा छोड़ दिया कि आला हजरत अहले बैत के गुस्ताख हैं। कहिए माज़ अल्लाह। और फिर मुझे बुलाया तो भाई मैं तो फिर चूंकि हूँ तो फिर मेरे तो जो जहन में आया मैंने कहा, शरीयत के दायरे में बोला। मैंने भी ये रखा कि मैं भी अगर ऐसी गुस्ताख बन जाऊंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा। याद रखिए, आप किसी के मुरीद हैं, बाशरा अगर पीर है किसी के मुरीद है, अपने पीर से मोहब्बत करे, बाकी पीरों की इज्जत करे। शहजाद खान बैठे हैं मेरे सरों के साथ। मैं जब कचौचा शरीफ गया था बड़ी इज्जत से नवाजा था।
इनकी गद्दी, अपनी गद्दी पे बिठाया, जहां पर ये बैठते हैं हजरत अबू जर साहब, बिठाया। तो मेरे लिए सारे पीर काबिल एहतराम है, लेकिन तकलीफ उन लोगों से होती है जो अहमद रजा पर उंगली उठाता है। जिसके बारे में अटूट फैसला कर दिया गया हो, बहरे तस्लीम अली मैदानों में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसके दिल में अली की मोहब्बत ऐसी हो, और कैसी मोहब्बत, ये तो वो बात थी जो तुम्हारे एकदम से समझ में आ गई। बहरे तस्लीम अली मैदानों में सर झुके रहते हैं तलवारों के, ये तो बात हुई मौलाए कायनात की ताकत की। तवज्जो चाहूंगा, ये तो बात हुई मौलाए कायनात की शुजाअत की। अब सुनो, सरकार मौलाए कायनात असल में है क्या? अगर ये जानना है तो पहुंचो बरेली, और अगर आपके पास हदाए के बख्शिश हो तो ललवारे में भी काम चल जाएगा। खोलो मौलाए कायनात की मनक़बत, लिखता है अहमद रजा और कहता है असले नस्ले सफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वजहे बसले खुदा, अल्लाह करे मेरे बगैर समझाए ही आपके समझ में आ जाए। जो उलमा है वो तो लफ्ज ब लफ्ज समझ ही रहे हैं, लेकिन जहां तक कठिनाई है, मुश्किल अल्फाज हैं, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आपके दिमाग में नहीं, दिल में नहीं बैठा। असले नस्ले सफा, वजहे बसले खुदा, फसले बाबे विलायत पे लाखों सलाम। क्या कह दिया आला हजरत ने? आला हजरत पे भौंकने वालों, पहले इस खत तर्जुमा करके दिखाओ, इसका तर्जुमा करके दिखाओ। तुम्हारी जितने भी सहाबा के गुस्ताख हैं, उनकी किताबों में उतनी मौला की तारीफ नहीं जितनी तारीफ आला हजरत एक शेर में कर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। नस्ले सफा, असले नस्ले सफा का माना जानते हो? आला हजरत फरमाते मौलाए कायनात आपकी वो बारगाह है। देखो नस्ल दो तरह की होती है, वही समझना जो मैं समझाऊं, ना उससे आगे समझना ना पीछे। दो नस्लें होती हैं, पाकीज़गी की, बोलिए बच्चे तुम भी बोलो, तुम्हारे काम आए। पाकीज़गी की दो नस्लें हैं, एक तो सादात की, दूसरी है रूहानियत की। इसमें सादात और गैर सादात दोनों। आला हज़रत फरमाते असले नस्ले सफा, पाकीज़गी की नस्ल चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, सबकी असल और मंबा मौलाए कायनात है। लाओ ना ऐसे अहले बैत का आशिक। अरे यार, जब तक इंसान बोलेगा नहीं उसके बारे में फैसला कैसे होगा? शेख सादी फरमाते था मर्दुन सुखन गुप्ता बाशत, ऐब व हुनर नहुक्ता बाशत। जब तक बंदा बोलेगा नहीं उसका ऐब व हुनर छुपा रहेगा। अब ये बताइए कि या तो ये बहरे है, अब बताओ जो ये कह दे असले नस्ले सफा, पाकीज़गी की जितनी नस्लें हैं उसकी असल मौलाए कायनात है। वजहे बसले खुदा, अल्लाह की बारगाह का विसाल चाहते हो तो मौलाए कायनात को वजह बना लो। मौलाए कायनात वजह है कुर्बे इलाही की, तमाम पाकीज़गी की नस्लों की असल है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये तो मौलाए कायनात की बात है। अब सुन लो मखदूमे कायनात की बात। अहले बैत का गुस्ताख कहने वालों, पता नहीं ये अशार कौन से जुमरे में आएंगे। सही साहब क़िबला तवज्जो चाहूंगा, कौन से जुमरे में आएंगे? फरमाते हैं जब मौलाए कायनात की बारी, उसके बाद मखदूमा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा। कौन फातिमातुज़ ज़हरा? नबी के जिगर का टुकड़ा, सुभान अल्लाह, जन्नती औरतों की सरदार, नबी के दिल के सबसे ज्यादा करीब। जो उनसे दुश्मनी करे नबी की दुश्मनी, जो उनसे मोहब्बत करे नबी से मोहब्बत की निशानी। फरमाते हैं जब मौलाए कायनात की बार, मखदूमा कायनात की बारी
तो बरेली का इमाम फरमाता है नूर। हजरत भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। नूर बिन्ते नूर। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो बोलो। बहुत नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आओ यार कोई ऐसा शेर लेके आओ। आला हजरत को बगावत, आला हजरत के दामन पे बगावत का ठप्पा लगाने वालों एक शेर तो लाओ। आला हजरत फरमाते मखदूमा कायनात नूर, बेशक सुभान अल्लाह, बिन्ते नूर, नूर की बेटी, बेशक बेशक, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसकी बात चल रही है? फातिमा ज़हरा। ये वही नूर की बात हो रही है। अब तुम लगा लो हिसाब, जिसकी नस्ल के नस्ल के नस्ल के नस्ल के नस्ल के कयामत तक आने वाले सैयदों के बारे में जिसका ख्याल ये हो तेरी नस्ल पाक में, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है। मैं कहता हूँ कारी मुनाज़िर साहब, कभी कभी कहता हूँ जिन्हें आला हजरत बिल्कुल समझ में नहीं आते उन्हें ये शेर जरूर समझ में आता है। अपने फायदे की चीज मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। बोले साहब तुम्हारे अहमद रजा ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मैंने कहा भाई तू भी तो कुछ नूर बन जा, भाई तू भी तो कुछ सर्टिफिकेट पैदा कर। मैं जानता हूं अल्लाह अकबर कबीरा, जो आला हजरत से दुश्मनी करता है, जो आला हजरत पर तोहमत लगाता है, मुझे वो समझ में नहीं आता। अब मैं इससे बड़ा जुमला तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा मेरी समझ में नहीं। फरमाते नूर बिन्ते नूर, नूर की बेटी, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है, उम्मे नूर नूर, नूर नूर यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की माँ है। सुभान अल्लाह, उम्मे नूर नूर, सुभान अल्लाह। अब सुने, अब आला हजरत का कमाल देखें, क्या कहा? नूर बिन्ते नूर, नूर की बेटी, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी, उम्मे नूर नूर इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लबा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आला माशाअल्लाह। हजरत फरमाते हैं रसूल हजरत फातिमा नूर है, लेकिन ये नूर मुतलक नहीं मुक़य्यद है। रसूलुल्लाह का नूर नूर है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हुए नूर मुतलक नहीं मुक़य्यद है। अली का नूर नूर मुतलक नहीं बल्कि मुक़य्यद है। इमाम हसन हुसैन का नूर मुतलक नहीं मुक़य्यद है। लेकिन इन तमाम नूरों को, इन तमाम नूरों को नूर बख्शने वाला नूर मुतलक अल्लाह है, अल्लाह, और अल्लाह की ये प्यारी कनीज है, नूर मुतलक की कनीज। ललवारे वालों, जिसके पास इतने नूर हो, जो खुद भी नूर हो, जिसका वालिद भी नूर हो, जिसका शौहर भी नूर हो, जिसका बड़ा बेटा भी नूर हो, छोटा बेटा भी नूर हो, बल्कि रज़वी ज़बान में कहो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो जिसका ऐसा नूर हो, आला हज़रत फरमाते अल्लाह रे लम्हा नूर का, उस नूर की शुआओं का आलम क्या होगा। तो मेरे प्यारों याद रखो, एक मैसेज के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। याद रखो, कुछ बन जाना, कुछ बन जाना, लेकिन किसी वली का गुस्ताख मत बनना। किसका? किसी भी वली का। ऐसे बिल्कुल ऐसे खामोश, किसी की भी बात हो, हमारे लिए अल्लाह अकबर कबीरा वली होने के एतबार से बराबर है, हमारे सर के ताज। पीर, पीर के बारे में भी आपका यही ख्याल होना चाहिए।
ये सैयदों के नाम पे अपनी गर्दनें देते रहते हैं। तो आप ये याद रखना कि सैयदों के जितने दादे परदादे गुजरे सब एक थे। तो तुम्हारी गुलामी तभी कबूल होगी अगर आप अपने आप को अहले बैत का गुलाम मानते हैं। गुलामी तभी कबूल होगी जब सैयदों के नाम पे लाठी डंडे ना निकालो। तुम्हारे लिए सब वली लायके ताजीब, तुम्हारे लिए तमाम बाशरा पीर लायके ताजीब, और जो तुम्हारा बाशरा पीर है उससे आप मोहब्बत करें, बाकी पीरों की। और हाँ, एक चीज है आपके काम की बात है, क्योंकि हर इंसान को अपनी कब्र में सोना है। ऐसा नहीं है कि रेहान मियाँ के नाम पे लड़ा, अबू जर साहब अबुल हसन के नाम पे लड़ा, और जब मरा तो रेहान मियाँ पहुंच गए कब्र में, अबुल हसन साहब पहुंच गए कब्र में। तुम्हें अपनी कब्र में पहुंचना, मुझे अपनी कब्र में। अपनी कब्र की खूबसूरती अगर तैयार करनी है, उसको जन्नत का बाग बनाना है, तो किसी की भी तौहीन मत करो। ये बात मेरी सही है या गलत है? हाथ खड़ा करके दो, हाथ खड़ा करके दो। इसलिए कि देखो, अगर अब एक आखिरी बात है, अगर कोई बाशरा पीर भी है और अगर आपको लड़ाने की बात करता है, तो आपसे स्पेशल गुजारिश मेरी ये है, आप उस पीर से दूर भाग जाओ। समझो है, जो आपको लड़ाने की तरफ उकसाए, जो आपसे कहे मेरे लिए हथियार निकालो, नहीं, मेरे लिए फला को पीटो, नहीं। आज वक्त है इत्तिहाद का। हम पीरों के नाम पे टुकड़े नहीं, पीरा मुरीदी जोड़ने के लिए बनी है। हाय अफसोस अहले सुन्नत ने उसे फिरका वारियत का नाम दिया। ये फलाने पीर का इलाका है, ये ढिमा के पीर का इलाका है, ये यहाँ फला जाएंगे तो वो मुरीद करेंगे, फला जाएंगे तो वो मुरीद कोई भी कर ले, लेकिन तुम रसूलुल्लाह के गुलाम, रसूलुल्लाह के गुलाम हो। और जो रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी इत्तिहाद की बात की, इख्तिलाफ की बात नहीं की। हाँ, इख्तिलाफ हुए थे, इख्तिलाफ हुए थे, और इख्तिलाफ कोई नई नई, इख्तिलाफ तो सहाबा में भी हुए, इख्तिलाफ तो कई जगह और भी हुए, लेकिन मजाल है अल्लाह अकबर कबीरा किसी ने अपनी ज़बान गुस्ताखी दराज भी की हो। सबने, बल्कि खासकर असहाबे इकराम के बारे में तो फरमाया गया, बुजुर्ग फरमाते हैं, कफ्फे लिसान से काम लो, यानी अपनी जबानों को बंद रखो, है ना, अपनी जबानों को बंद रखो। आज हमारे इलाकों में, मोहल्लों में अहले बैत और सहाबा के गुस्ताख घूम रहे हैं। आज हम बार बार चीख चीख के क्यों कहते हैं कि आला हजरत की तालीमात पे अमल करो? इसलिए कहते हैं मेरे प्यारो, अगर वाकई किसी ने सच्चे दिल के साथ इमाम अहमद रजा की तालीम का मुताला कर लिया, तो वो सहाबा के का कभी गुस्ताख भी नहीं बनेगा, ना अहले बैत का गुस्ताख बनेगा, और सारी जिंदगी यही कहता रहेगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा है कि जितना मैंने बोला, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और औलिया इकराम का फैज़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब असद इकबाल साहब को